2002 में एक प्रस्ताव आया था और उसमें ये मंजूर हुआ था कि फ्राइडे के दिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में महासभा नहीं रहेगी गई थी। तो वो महासभा जो 3rd फ्लोर पे होती है उसको इन लोगों ने ताला मार दिया। ये इन लोगों का पूरा गेम प्लान था। पहले तो फ्राइडे के दिन रखना ये भी गेम प्लान था। इसमें बहुत सा विषय ऐसा है जो शहर के हित के लिए नहीं है, शहर के और आवाम के हित में नहीं है और उनको वो मंजूर कराना था। बहुत सा विषय ऐसा है कि जो शहर के हित में है उनको वो कैंसिल कराना था। इसके लिए लोगों ने ये पूरा प्लान किया। अब तुम बताओ कि एक आदमी जो है वो महापौर को वोट भी देता है और विरोधी पक्ष नेता भी बनता है, तो यही सब धांधली हुई है ये सभा में। फ्राइडे को महासभा रखी गई थी कारपोरेशन के अंदर, उसके अंदर क्या चर्चा हुई, क्या प्रस्ताव है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। पहली बात तो जो फ्राइडे को महासभा रखी गई थी, हम लोगों का विरोध था उसको लेके कि फ्राइडे के दिन महासभा नहीं होना चाहिए। ये एकदम गलत तरीके से सभा रखी गई थी, क्योंकि इससे पहले भी जब 2002 में एक प्रस्ताव आया था और उसमें ये मंजूर हुआ था कि फ्राइडे के दिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में महासभा नहीं रहेगी। और उसके बाद जो मामला है कि जो महासभा रखी गई थी तो वो महासभा जो 3rd फ्लोर पे होती है उसको इन लोगों ने ताला मार दिया। ये इन लोगों का पूरा गेम प्लान था। पहले तो फ्राइडे के दिन रखना ये भी गेम प्लान था ताकि जो मुस्लिम नगर सेवक है वो सभा में ना आवे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हम लोग वहाँ ज़्यादा करके लोग पहुँच गए हैं तो उन लोगों ने ऊपर ताला मार दिया और नीचे महापौर की ऑफिस में जो केबिन है वहाँ कम से कम 20 से 25 ऑफिसर लोग को मैडम लेके बैठ गई और महासभा चालू हुई और हम लोग गढ़ नेता की ऑफिस में अपना मोबाइल लेके ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से बैठे थे। लेकिन जब चालू हुई महासभा तो उसमें जितने भी ऑफिसर थे उन लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं था, वो सब मोबाइल लेके बैठे थे। इसके लिए जो बात होना चाहिए वो क्लियर हो नहीं पा रही थी और ये लोगों की चाल थी, क्योंकि इसमें बहुत सा विषय ऐसा है जो शहर के हित के लिए नहीं है, शहर के और आवाम के हित में नहीं है और उनको वो मंजूर कराना था। बहुत सा विषय ऐसा है कि जो शहर के हित में है उनको वो कैंसिल कराना था। इसके लिए लोगों ने ये पूरा प्लान किया है। कि उनको ये मंजूर कराना था, पास कराना था, एक षड्यंत्र रचा गया था। तो क्या बहुत सारे प्रस्ताव जो पॉइंट थे वो पास हो गए हैं? अभी तो ऐसा नहीं है। उस दिन जो ये जो महासभा थी ये सर्वसाधारण महासभा थी और सर्वसाधारण जो महासभा होती है उसमें कम से कम 1/3 से ज़्यादा नगर सेवक का रहना जरूरी होता है। लेकिन उस टाइम का तुम जाके निकाल लो, ऑनलाइन कम से कम 20, 22, 24 ही लोग थे। उसके बाद 10-12 लोग हम लोग भी हट गए, तो ये सभा का कोरम पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने उस दिन कमिश्नर साहब पे डिमांड करी है कि ये जो सभा हुई है इलीगल तरीके से हुई है, कोरम पूरा नहीं हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम सही नहीं है, ये एकदम धांधली से सभा रखी गई है। इसके लिए इसको कैंसिल करो। तो मंडे के दिन कमिश्नर साहब से हम जाके जवाब लेंगे कि इन्होंने ये पूरा विषय रद्द किया है कि नहीं किया है। अगर कमिश्नर साहब ने वो विषय रद्द नहीं किया है तो उसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। हम इस तरीके से नगर पालिका में धांधली नहीं चलने देंगे, मनमानी नहीं चलने देंगे। नगर पालिका चलेगी तो कानून कायदे से और आवाम के हित के लिए चलेगी, किसी की पर्सनल फ़ायदे के लिए ये महासभा नहीं चलेगी। सर, अगर महासभा की बात की जाए तो कौन कौन इसके समर्थन में था या कौन कौन सी पार्टीज विरोध इसका कर रही थी? इसमें हर पार्टी विरोध करी है। हम लोगों के साथ में हम लोग कांग्रेस के नगर सेवक भी थे, इसमें सेना के नगर सेवक भी थे, बाद में बीजेपी के श्याम अग्रवाल साहब भी थे। हर किसी ने इसका विरोध किया इस महासभा का। जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इसको ऑनलाइन रखा गया था, बाद में पता चला, तो क्या वहाँ पे जब आप लोगों ने एंट्री की तो सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों को देखने मिली थी? मैं तुमको अभी फोटो भेजूंगा, तुम आवाम को भी दिखा देना कि एक केबिन में कम से कम 25 से 30 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने वहाँ मैडम से कहा भी ये चीज़ कि मैडम ये जो कोविड है खाली नगर सेवक को होएगा, अधिकारी लोग को नहीं होएगा, ऐसा है क्या? आप लोग इतनी छोटी केबिन में 25 लोग बैठे हो, आप लोग को कोविड नहीं होएगा। नगर सेवक लोग अगर महासभा में डिस्टेंसिंग बना के बैठते हैं तो नगर सेवक को कोविड होएगा। तो ये सब एक बहाना है, इनको हर विषय पास करना था, इसके लिए इन्होंने धांधली करी है और ये पूरा विषय रद्द होना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कमिश्नर को और महापौर को? मेरा उनसे यही है कि महानगर पालिका में जो विषय लाओ या सभा चलाओ तो कानून और कायदे को ताक में मत रखो। अभी मैं तुमको उसमें बताता हूँ कि एक विषय ऐसा आया था जो मंजूर कर दिया गया। उसमें मतलूब सरदार जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, जिन्होंने प्रतिभा विलास पाटिल को वोट दिया है, उनको विरोधी पक्ष नेता दे दिया गया ये सभा में। अगर ये मंजूर होता है तो वो विरोधी पक्ष नेता बन जाएंगे। अब तुम बताओ कि एक आदमी जो है वो महापौर को वोट भी देता है
और विरोधी पक्ष नेता भी बनता है। तो यही सब धांधली हुई है ये सभा में।